मोदी को जो दोबारा हुकूमत मिली है, अवाम के अंदर उनकी पजीराई उसी तरह से है, बरकरार है या कमी हुई है उसमें? दूसरी दफ़ा नहीं तीसरी दफ़ा नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने इंडिया के, और ये इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ सेकंड टाइम हुआ है कि कोई थर्ड टाइम वज़ीर आज़म बना हो। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद इंडिया को जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, जितना उसको लॉस हुआ है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंडिया को कितना नुकसान पहुँचा है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंडिया में नफरतें बढ़ रही हैं, डिवीजन्स बन रही हैं, और आने वाले वक्त में नया पाकिस्तान वहाँ वजूद में आ सकता है। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, पाकिस्तान के पड़ोस में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, इसकी मालूमात भी हमें ज़रूर रखनी चाहिए। और इसी सिलसिले पर आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर मोदी की जो हुकूमत है, दोबारा उसको हुकूमत मिल गई है। गो कि वो माजी की निस्बत में कम वोट से और कम अक्सरियत राय से जो है कि वो आए हैं, लेकिन बहरहाल उनको हुकूमत मिली है। और उनकी माशियत पर भी बात करेंगे कि इस वक्त उनकी इंडिया की माशी सूरत हाल क्या है। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है सीनियर तज्ज़िया निगार ज़ुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। तो ज़ुल्फ़िकार भाई, आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा हमें टाइम दिया है। तो ये बताएं कि बब्बर साहब, जो हमारे पड़ोस में जो है इंडिया, हमारा रवायती हरीफ भी है, तो क्या समझते हैं कि वो मोदी को जो दोबारा हुकूमत मिली है, अवाम के अंदर उनकी पजीराई उसी तरह से है, बरकरार है या कमी हुई है उसमें? नहीं, एक तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका मुनसिफ साहब कि आपने अपने चैनल में मदऊ किया, और आपसे गुजारिश है कि मुनसिफ साहब के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की दिलचस्प आप तक खबरें पहुंचती रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और भारत लफ्ज़ में क्या फ़र्क है। इंडिया और भारत में, हाँ, इसमें बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी जिक्र करती है, तस्करा करती है, तो वो भारत लफ्ज़ पे फोकस होता है उसका, और जब कांग्रेस या पाकिस्तानी लोग या बंगाली लोग जिक्र करते हैं तो वो इंडिया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो ये दोनों लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको जानकर हैरानगी होगी और बहुत से लोगों को पता तो बिल्कुल नई बात नहीं होगा। जो भारत है वो भारत की मीनिंग बनती है सिर्फ हिंदुओं का मुल्क, भारत, जबकि इंडिया की जो मीनिंग जाके बनती है वो हिंदुस्तान बनता है। और वो वाला हिंदुस्तान जो बंटवारे से पहले वाला था, तकसीम से पहले वाला था, जिसका हिस्सा पाकिस्तान और इंडिया था। यानी हिंदुस्तान का मतलब है कि उसमें क्रिश्चियन, सिख और मुसलमान सब मिला के हिंदुस्तान बनता है, बड़े सगीर। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये फ़र्क है कि हमें जो ना इंडिया लफ्ज़ बोलना चाहिए, क्योंकि एक हिंदुस्तान कहना चाहिए जो उसका कदीमी नाम है। भारत नए नाम को तो ये बेसिकली ये बजरंग दल और ये जो दहशतगर्द तंजीम है नरेंद्र मोदी की, इन लोगों का ये शेवा है। भारत उनका सरकारी नाम क्या है रियासत का? सरकारी नाम तो वैसे तो भारत है, लेकिन जो रवायती नाम है वो ज़ाहिर इंडिया है। अच्छा। रवायती नाम इंडिया है। तो खैर ये तो चले उनका इंटरनल मैटर है, हम इसको तो मैंने सिर्फ एक मालूमात ज़बरदस्त मालूमात है, बहुत अच्छी मैं शेयर किया। बात देखें, दूसरी दफ़ा नहीं तीसरी दफ़ा नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने इंडिया के, और ये इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ सेकंड टाइम हुआ है कि कोई थर्ड टाइम वज़ीर आज़म बना हो। नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद इंडिया को जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, जितना उसको लॉस हुआ है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंडिया को कितना नुकसान पहुँचा है। अच्छा, बिल्कुल, हर लिहाज से देखें, इंडिया पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, हमारी फ़ौज माशाल्लाह मजबूत है, फौज तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हमारा पाकिस्तान मजबूत है, दुनिया की बेहतरीन फौजों में से हमारी फौज है। पाकिस्तान का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो अच्छा है तो अपने मुल्क के लिए अच्छा होगा, बुरा है तो अपने मुल्क के लिए। चाहे वो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, तो वहाँ पर जो गैर इंसानी सलूक कर रहा है, जो सिखों के साथ कर रहे हैं, जो वहाँ पर दलितों के साथ कर रहे हैं, तो वो इंडिया में नफरतें बढ़ रही हैं, डिविजन्स बन रही हैं, और आने वाले वक्त में नया पाकिस्तान वहाँ वजूद में आ सकता है। अच्छा भाई, ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं बब्बर साहब आप। और उसके अलावा अगर आज से आप 15 साल पहले का इंडिया देखें तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, और जितने भी पड़ोसी मुल्क थे या सार्क कंट्रीज़ थी जितनी भी इंडिया के सराउंडिंग में, वो सारी के सारी इंडिया के ज़ेर असर थी। नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो सारी के सारी इंडिया के ज़ेर तसल्लुत थी, सिवाय एक पाकिस्तान और चाइना के।
ठीक है। इस वक्त सारी के सारी एंटी इंडिया हैं। आप नेपाल ले लें, वो प्रो पाकिस्तान हो गया, मालदीव प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश में बातें हो रही है पाकिस्तान से इलाहा करने की, जो बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से नफरत करते थे, तो ये मोदी की गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ है, ठीक है। भारत एक यकीनी तौर पर, इंडिया एक बड़ा मुल्क है इस खित्ते का, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, वो तरक्की करे ताकि हम तरक्की कर सकें। हमें कोई तो उसके लिए नीयत ठीक होनी चाहिए ना। नीयत, अगर नरेंद्र मोदी जैसे गंदे लोग, जो कसाई की ज़हनियत के लोग हैं, जो बजरंग दल जैसे लोग हैं, अगर वो वहाँ पर हुक्मरानी पर होंगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा। हम उस इंडिया को जानते हैं जो गांधी का इंडिया है, हम उस इंडिया को मानते हैं जो गांधी का इंडिया है, ठीक है। गांधी के इंडिया को हम मानते हैं, गांधी को जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम उनको से प्यार करते हैं। लेकिन हम जो नरेंद्र मोदी का भारत है, हम उसको नहीं मानते और उसको नहीं मानेंगे। हम तो इतना प्यार करते हैं, बब्बर साहब आपकी कथा के लिए माजरत चाहते हैं, हम तो इतना प्यार करते हैं कि हमारे कितनी स्टार्स जो है कि वहाँ से दुल्हन लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम कितना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें तो उससे पहले, मोदी के आने से पहले, इंडिया अमेरिका के बहुत करीब चला गया था, कनाडा के करीब चला गया था, यूरोप के करीब चला गया था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनसे भी दूर हो गया। कनाडा ने तो बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर दिए अपने इंडिया के साथ, लेकिन अमेरिका से भी वो सर्द मेरी है इंडिया की, ठीक है ना। कोई अच्छे ताल्लुकात पूरे यूरोप से नहीं है। फिर जो रशिया, उसका बिल्कुल सबसे करीबी इत्तेहादी कहलाया जाता था, आज रशिया भी पाकिस्तान और इंडिया के मामले में न्यूट्रल हो चुका है। आज रशिया भी इंडिया के साथ नहीं खड़ा है। तो ये तो उनकी खारजा पॉलिसी को बहुत ज़बरदस्त जिल्लत अमेज़ किस्म की शिकस्त नहीं है, आप क्या समझते हैं? यकीनन है। फिर चाइना उनको मुंह नहीं लगा रहा, चाइना ने उनके हिस्से पे मजीद कब्जा किया जो इंडिया में मोदी बता नहीं सकता। चाइना ने मजीद उनके हिस्से पे कब्जा किया, उनकी पिटाइयाँ लगा के। ये जो लद्दाख वाला और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, यहाँ पर मुस्तकिल तो चाइना पेशकदमी कर रहा है। वहाँ पर तो शुरू से चाइना दावेदार था कि जगह ही मेरी है ना, कब्जा क्या है। उन्होंने तो जो आप जिस जगह पे, ये बेसिकली ये कश्मीर की जगह, ये सारी लद्दाख, ये सारी जगह कश्मीर है बेसिकली। अगर आप देखें ना तो कश्मीर 3 हिस्सों में तकसीम है। उसका बड़ा हिस्सा इंडिया के पास है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के 45% इंडिया के पास है, 35% पाकिस्तान के पास है, और जो बाकी 20% बचता है वो चाइना के पास है। चाइना के पास है जो एक्चुअल कश्मीर है वो 3 मुल्कों में तकसीम है। सही। तो पाकिस्तान और चीन ने क्या कहते हैं, सरहदें जो है अपनी सरहदी मामला तय कर लिए थे यूनाइटेड नेशन के रूल्स के मुताबिक, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है जो भी है। लेकिन इंडिया के किसी भी मुल्क के साथ सरहदी तनाज़ात तय नहीं हो सके, बांग्लादेश के साथ नहीं हो सके, म्यांमार के साथ नहीं हो सके, उसके आपके मालदीव के साथ नहीं हो सके, नेपाल के साथ नहीं हो सके, चाइना के साथ नहीं हो सके। जिस तरह पाकिस्तान ने इस मामले में बड़ी अच्छी हिकमत अमली भुट्टो साहब के दौर में रही कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने मामला तय कर लिए ताकि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। चाइना के साथ की है, भुट्टो साहब को अंदाज़ा था कि चाइना एक वक्त में सुपर पावर हो जाएगा और हम फिर डील नहीं कर सकेंगे। उन्होंने किया और चाइना ने हिस्सा पाकिस्तान को बाकायदा ज़मीन का टुकड़ा और दिया। ये जो आज ग्वादर पोर्ट है जिस पे सी पैक बन रहा है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये भी भुट्टो साहब ने शामिल करवाया ये वाला हिस्सा। इसी तरह सिर्फ एक इंडिया को छोड़ दिया कि इंडिया से हम निपटेंगे अकेले से। सरहदी तनाज़ात सिर्फ पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में, इंडिया से ना, अफगानिस्तान से ना किसी और से। अब तो निपटने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान अगर ये जो माशी बहरान से निकल जाए तो मेरा ख्याल है कि इंडिया तो वैसी जो है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर एक नाकाम रियासत के तौर पे सामने नाकाम। इस वक्त जो वहाँ की इकॉनमी चल रही है ना, मैं आपको बताऊँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वहाँ पर जो इंतहा पसंद हिंदू है ना, देखें, हाँ, हिंदू मज़हब को तो हम बुरा नहीं कह सकते, वो तो हमारे भाई हैं, लेकिन जो इंतहा पसंद है, इंतहा पसंद चाहे किसी भी मज़हब का, उस पर हम क्रिटिसाइज करते हैं। हम मज़हब की बुनियाद बात जो इंतहा पसंद हिंदू है ना, उनको इस वक्त, हम तो इंडिया की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी उनको इसराइल भेज रहा है फ़लस्तीनियों से लड़ने के लिए पैसों के एवज। अच्छा। उनको बेच रहा है। यस, जो ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कभी रही होंगी माजी में गलत पॉलिसीज़, जिसका हमने खमियाजा भुगता, हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई, हम इकोनॉमिकल आज भी बड़े चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हैं, हम तनकीद भी करते हैं। हम पाकिस्तान में तो देखे बैठकर अपनी फ़ौज पर भी तनकीद करते हैं, अदलिया पर भी तनकीद करते हैं, और वो लोग बर्दाश्त भी करते हैं, पार्लियामेंट पर भी तनकीद करते हैं। लेकिन इंडिया में ना सहाफ़ियों को ऐसी आज़ादी है, ना मीडिया को इस तरह की आज़ादी है, और वहाँ पर इंडिया अपना असला बेच रहा है, इंडिया खोखला हो रहा है, अपने लोगों को मरवा रहा है। फ़लस्तीन पे जो इतने भी लड़ रहे हैं, इसमें इस इसराइल के फ़ौजियों में बहुत सारे इंडिया के वो इंतहा पसंद हिंदू शामिल हैं, जो जिनका ब्रेन वॉश किया गया था कि मुसलमान आपके दुश्मन हैं, उनको पैसे देकर बेचा जा रहा है, वहाँ पर बाकायदा उनका सौदा किया जा रहा है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनका जो टोला है, अमित शाह जैसे लोग, जो RSS के लोग, बजरंग दल के लोग, वो जो है
इंडिया को बेच रहे हैं, इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया ने राम मंदिर बनाया बाबरी मस्जिद को शहीद करके। आपको हैरानगी होगी, उस इलाके से बीजेपी हार गई। आपको पता है ये बात, उस इलाके से हार गई। ये है इंडिया की सूरत हाल। जो इंडिया के अंदर तो ऐसा जैसे छेद हो जाते हैं ना छलने के अंदर, इंडिया की सूरत हाल उस वक्त वो छलनी हो गई है उसकी सारी सूरत हाल। आज वहाँ का पंजाबी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है कि हमें आज़ादी दिलवाओ। अच्छा, पंजाबी से याद आया कि इंडिया के अंदर जो हमारी सिख बिरादरी है बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। तो ये बात आई है बब्बर साहब के ये जो मोदी हैं, मोदी ने इनको लगाम डालने के लिए कोई और चारा नहीं था। तो अब ये बात आई है सामने कि मोदी सरकार ने सिख बिरादरी को नशे की लत में लगा दी है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, वो कोशिश तो हर तरीके से कर रहे हैं, उनको मरवा भी रहे हैं। अमेरिका में भी कत्ल का मंसूबा बनाया, सिखों के लीडरान को कनाडा में मरवाया, पाकिस्तान में भी वो कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात इंडिया लगाता था, वो सारी दहशतगर्दी इस वक्त पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रही है। और कोई ढंग का काम नहीं हुआ नरेंद्र मोदी के ज़माने में कि कोई वो बताएं कि इकॉनमी बेहतर हो गई। जनाब, हमने क्या कहते हैं, UN का मुस्तकिल मेंबरशिप मिलने जा रही थी इंडिया को। अगर इसी पॉलिसी पे चलता तो मुस्तकिल मेंबरशिप मिलने जा रही थी, जो कि इस वक्त मौखर हुई भी है, उसका तस्करा ही खत्म हो गया। अच्छा। इंडिया को, जी हाँ बिल्कुल। तो हर जगह से पसपाई है इंडिया की। तो इस वक्त वो एक अजीब कैफियत में, और जिसको कहते हैं ना हड़बड़ाया हुआ है। वो समझता था शायद वजीर आज़म बनने से पहले कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाएगा, या वहाँ के जज्बाती लोग समझते पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकते, पाकिस्तान पर अटैक करने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी एयरफोर्स, नेवी, तो आर्मी सब चीज़ मजबूत है, ठीक है ना, 1 इंच पर भी नहीं आ सकते। उनको पता है सरकार अगर ये ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब देखने पर तो किसी की पाबंदी नहीं है ना, तो ख्वाब देखते रहे वो नहीं। लेकिन अपनी आवाम को तो ख्वाब गलत दिखाकर एक रहनुमा अपने आप को कहलवाते हैं, चाय बेचने वाला हो या कुछ भी हो। हम जाती किरदार डिस्कस नहीं कर रहे कि भले वो चाय बेचता था, ठीक है ना, भले उसके फैमिली का पता नहीं है कि उसके कहाँ से था, लेकिन हम ये चलें मामला डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन लोग वो चाहते हैं कि आज गांधी का इंडिया हो, जो गांधी पुरअमन इंडिया चाहते थे, जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती वाला इंडिया चाहते थे। आज इंडिया की अक्सरियत, आज हिंदुओं की अक्सरियत वहाँ पर ये चाहती है कि पाकिस्तान से उनके अच्छे रिलेशनशिप हों, पाकिस्तान से दोस्ती वाला हिसाब हो। लेकिन उन्होंने नाम नियात मीडिया को भी कैप्चर किया हुआ है। सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ हैं, जो मीडिया वहाँ पर सच बोलते उस पे पाबंदियाँ, उन जुडिशली पे, उन जजों को निशाना बनाया जाता है। वहाँ के फौजी नफसियाती हो चुके हैं, सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कश्मीर में आपने हाल देखा, आपने इधर म्यांमार में हाल देखा, जो इससे बॉर्डर मिलता हुआ। यहाँ पर जो सूरत हाल इन्होंने की, बहुत सारे ऐसी रियासतें हैं, तमिलनाडु में बहुत सारे लोग अलहदगी पसंद हैं। आपने यहाँ का हमेशा मणिपुर का सुना होगा। मणिपुर के लोगों ने 1971 में भी पाकिस्तान से मदद मांगी थी, 65 में भी मांगी थी, और आज भी वहाँ के जो कुकी कबाइल्स हैं, जो मैथी कबाइल्स हैं, वो एंटी इंडियन हैं, और वहाँ पर जो उनके साथ जुल्म हो रहा है। वहाँ पर 3 किस्म के ट्राइब्स हैं, तो वो भी पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, चाइना से मदद मांग रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की कारजा पॉलिसी ऐसी है कि किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करना। अगर पाकिस्तान मुदाखलत करे तो कुछ ही टाइम में इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो भाई बात ये है कि कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसी के अंदर गिरता है। मोदी सरकार ने बलूचिस्तान की साइड पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की और अपने मामलात को रा के एजेंट्स को छोड़ा, और हमने पकड़ा भी, हमारी रियासत ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ऑपरेशन भी मुकम्मल किए हैं। तो वो जो गड़े पाकिस्तान के लिए खोदे थे, आज इंडिया उसी के अंदर जो है कि मुंह के बल गिर रहा है। या फिर इस तरह क्या कहा जा सकता है कि बबौल जब उगाते हैं, बबौल को बीजने से जो है कि गुलाब कभी नहीं उगता। बबौल जो बीजेगा तो कांटे ही निकलेंगे। तो इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने अमन का नारा दिया है, अमन का पैगाम दिया है, और हमेशा ये बात की है कि कश्मीर के मसले को बातचीत के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए उसका हल निकाला जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक उसका हल निकाला जाए। हक़ खुद अरादियत जो है वो उसके मुताबिक हल निकाला जाए। ये जो पैगामात हैं पाकिस्तान के, मोहब्बत के हैं, अमन के हैं, भाईचारा के हैं, बराबरी के हैं, इसके मुताबिक इंडिया को चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और पाकिस्तान के जो पैगामात हैं मोहब्बत भरे, उस पर गौर करे और उसके मुताबिक आए।
हमारी हुकूमतों के साथ, हमारी रियासत के साथ बैठ के बात करें और इंडिया कश्मीर के इशू से बिल्कुल दस्तबरदार हो जाए, ताकि ख़ित्ते में अमन जो है वो पायदार अमन कायम हो सके। और ये नागुज़ीर है अमन के लिए, दुनिया भर के अमन के लिए ये मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद और दिलचस्प तबसरे तज्ज़िये हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़ और कीमती राय देना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।